आज से बहुत साल पहले पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बारांती में भीषण गर्मी पड़ी थी। इस गर्मी में वहां पानी का अकाल पड़ गया था। अकाल ऐसा था कि गांव के सारे कुएं सूख गए थे। गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उनके पास पानी का एक ही जरिया था, 2 किलोमीटर दूर जंगल का एक छोटा सा तालाब। आपसी समझबूझ से गांव के हर घर को सिर्फ एक मटका पानी भरने की इजाजत थी, जिससे तालाब का पानी गर्मी के मौसम तक बचा रह सके। गांव के लोग सूरज ढलने के पहले ही तालाब से पानी भरकर ले आते थे। अंधेरे में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि इस जंगल में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी थी। जो भी जंगल के रास्ते देर रात में सफर करते थे, वो अगली सुबह जंगल में ही हमेशा के लिए सोए मिलते थे। उनके शरीर में किसी भी जानवर के हमले का कोई निशान नहीं होता था। उनके शरीर सफेद हो चुके होते थे और आंखें ऐसे खुली रहती थी कि जैसे उन्होंने कुछ डरावना देख लिया हो। इस गांव में अरुणा अपने परिवार के साथ रहती थी। अरुणा और किशोर के 3 बच्चे थे। उनके सबसे छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया था। किशोर उसके इलाज के लिए दवाई लेने गांव के बाहर गया था। दिन में बच्चे की देखभाल करने की वजह से अरुणा आज दिन में पानी नहीं ला पाई थी। पड़ोस के लोगों ने उसे आधा मटका पानी देकर मदद की थी, लेकिन शाम होते होते पानी खत्म हो चुका था। अरुणा के बच्चे प्यासे थे, खासकर उसका बीमार बेटा। अरुणा ने इस उम्मीद में पूरा दिन निकाल दिया था कि किशोर शाम के पहले घर वापस आ जाएगा और वो तालाब से पानी ले आएगी, लेकिन उसका पति अंधेरा होने के बाद भी नहीं आया था। अरुणा बहुत घबरा चुकी थी। एक तरफ उसे यह डर था कि कहीं रात में अगर किशोर जंगल के रास्ते आया तो उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, और दूसरी तरफ उसका बीमार बेटा था जिसके लिए उसे पानी की जरूरत थी। अब मुझे जंगल से पानी लाना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? इतनी रात में अपने बच्चों को किसके पास छोड़कर जाऊं? किशोर भी नहीं आए हैं। अरुणा, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन रात में जंगल में जाना जान को खतरे में डालने जैसा है। क्या करूं बहन? अब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मुझे जाना ही होगा। और फिर अरुणा एक मटका लेकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल सूखा पड़ने की वजह से और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ की सूखी डालियां ऐसे लग रही थी जैसे किसी कंकाल के हाथ हो। चांद की मध्यम रोशनी के सहारे अरुणा अपना रास्ता ढूंढ रही थी। हवा से सूखे पत्तों की सरसराहट से वो सहम जाती, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। लेकिन अरुणा को नहीं मालूम था कि उसका डर सही था। सूखे पेड़ों की शाखाओं की आड़ में एक साया अरुणा का पीछा कर रहा था। अरुणा डरते हुए आगे बढ़ रही थी। वो साया अचानक एक जगह से गायब होकर दूसरी तरफ प्रकट हुआ। अरुणा आगे बढ़ते हुए आखिर तालाब के पास पहुंच गई। पानी भरते हुए पेड़ों के पीछे अंधेरे में वो साया अरुणा को देख रहा था। तभी उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगी। अरुणा को पता भी नहीं था कि कौन सी बला, कौन सी मुसीबत उस पर टूटने जा रही है। तभी कुछ दूर से एक आवाज आती है, अरुणा। अरे अरे, ये तो किशोर की आवाज है। किशोर! वो नहीं, किशोर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं? अरुणा असमंजस में थी। वो डरती हुई उस तरफ आगे बढ़ने लगी जहां से उसके पति की आवाज आई थी। किशोर! अरुणा की आंखें किशोर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो 2 लाल आंखें अरुणा का पास आने का इंतजार कर रही थी। अरुणा आगे बढ़ रही थी, तभी कुछ सोचकर वो रुक जाती है। वो साया किशोर की दर्द भरी आवाज निकालते हुए पुकारता है, अरुणा, जल्दी यहाँ आओ। किशोर, मैं आ रही हूँ। अरुणा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो तालाब से दूर पहुंचती है, वो साया अचानक से उसके सामने आ जाता है और अपने नुकीले हाथों से उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है।
नहीं। पर तभी एक हाथ अरुणा को पीछे खींच लेता है। अरुणा, अरुणा भागो यहाँ से। किशोर, आप। किशोर अरुणा का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसको साथ लेकर भागने लगता है। अरुणा अपनी जान से ज्यादा मटके को संभाल रही थी जिसमें उसके बच्चे के लिए पानी था। वो साया अब एक छोटे बच्चे की आवाज निकालकर किशोर को बुलाता है। पापा, पापा। ये क्या हो रहा है? ये तो हमारे बेटी की आवाज है। लेकिन किशोर वापस मुड़कर नहीं देखता है। भागते हुए दोनों पति पत्नी जंगल से बाहर आ जाते हैं। तभी अरुणा के कांपते हाथों से उसका मटका छूट जाता है। उसकी धड़कन जैसे रुकने वाली थी, लेकिन किशोर उस मटके को जमीन से टकराने के पहले पकड़ लेता है। किशोर जी, आप इतनी रात में जंगल से क्यों आ रहे थे? आपकी जान को खतरा हो सकता था। आज हम दोनों की ही जान जा सकती थी। किशोर उस पड़ोस की महिला को पूरी बात बताता है। निशी डाक, तुम्हारा सामना निशी डाक से हुआ था। निशी डाक को जिसका शिकार करना होता है वो उस इंसान को उसके किसी चाहने वाले की आवाज में पुकारता है और फिर किसी सुनसान जगह में ले जाकर उसकी जान ले लेता है। जंगल में जिनकी भी जाने गई है उन सबको निशी डाक ने ही खत्म किया था। ये बात सुनकर अरुणा और किशोर सहम गए थे। किस्मत ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हॉरर वेडनेसडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।